जरा सोचिए, सुबह नींद खुलती है, मोबाइल उठाते हैं और बैंक का एक मैसेज देखकर होश उड़ जाते हैं। अकाउंट बिल्कुल खाली, लेकिन पैसे तो किसी को भेजे ही नहीं थे। ये कैसे हुआ? ये देखना कितना शॉकिंग हो सकता है ना? एक झटके में पूरी मेहनत की कमाई गायब। कोई गलती भी नहीं की, कोई ट्रांसफर भी नहीं किया, फिर भी बैलेंस जीरो। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है? कोई बिना हमारी मर्जी के हमारे पैसे कैसे निकाल सकता है? चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये जो फ्रॉड करने वाले हैं ना, वो बैंक अकाउंट तक पहुंचने के लिए मोटे तौर पर 3 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। आइए एक एक करके इन तरीकों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे आम तरीका है फिशिंग अटैक। इसकी शुरुआत होती है एक फर्जी मैसेज से, जिसे खास तौर पर डराने या फिर लालच देने के लिए बनाया जाता है। इन मैसेजेस में एक बात कॉमन होती है, जल्दबाजी। ये हमेशा एक तरह की इमरजेंसी दिखाते हैं, आपको घबराहट में डालने की कोशिश करते हैं ताकि बिना सोचे समझे उस खतरनाक लिंक पर क्लिक कर दिया जाए। और बस यहीं पे पूरा जाल बिछा होता है। वो वेबसाइट हूबहू असली जैसी दिखती है, लेकिन होती नकली है। जैसे ही कोई अपना अकाउंट नंबर, पासवर्ड और सबसे जरूरी चीज यानी ओटीपी डालता है, वो सारी जानकारी सीधे हैकर के पास चली जाती है। और जानते हैं हैकर को ओटीपी मिलते ही कितनी देर लगती है? सिर्फ 10 सेकंड। जी हां, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाता है, इतनी तेजी से कि कुछ समझने का मौका तक नहीं मिलता। दूसरा तरीका और भी सीधा है, एक फर्जी कॉल जिसमें कोई खुद को बैंक का अधिकारी बताता है। वो डराता है, कहता है, सर ओटीपी बताइए नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और जैसे ही कोई डर कर ओटीपी बताता है, खेल खत्म। और तीसरा तरीका है मैलवेयर, मतलब कोई गेम या किसी काम के लिए एक अनजान ऐप डाउनलोड कर लिया और उस ऐप ने फोन का पूरा कंट्रोल हैकर को दे दिया। अब वो आपकी स्क्रीन देख सकता है, आपके पासवर्ड्स देख सकता है और बड़ी आसानी से अकाउंट खाली कर सकता है। तो इन सारे हमलों के पीछे की असली जड़ क्या है, असली कमजोरी कहाँ है? आपको शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि ये वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है, ये अटैक किसी बहुत ही हाई-फाई टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि हमारी ही किसी छोटी सी गलती की वजह से होते हैं। और ये फ्रॉड करने वाले बस हमारी उसी एक गलती का इंतजार करते हैं। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ वो लोग हैं जो अनजान लिंक पर क्लिक कर देते हैं या कोई ओटीपी पूछने पर बता देते हैं या कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, और दूसरी तरफ है सुरक्षित यूजर्स जो हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो ठीक है, अब जब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। खुद को बचाने के लिए आखिर क्या किया जा सकता है? ये 4 नियम आपके डिजिटल ढाल हैं, आपका प्रोटेक्शन शील्ड। इन्हें बस गांठ बांध लीजिए। ओटीपी किसी को कभी नहीं बताना है, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। यह हमेशा याद रखना है कि बैंक कभी फोन करके ओटीपी नहीं पूछता, और सिर्फ भरोसेमंद ऐप्स ही डाउनलोड करने हैं। तो देखिए, इन सब बातों का मकसद डराना बिल्कुल नहीं है। मकसद है इन तरीकों को समझना, क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि ये काम कैसे करता है, तो हम खुद को बहुत बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। तो अगली बार जब भी कोई ऐसा मैसेज या कॉल आए, तो बस एक पल के लिए रुक कर सोचिए, थोड़ा स्मार्ट बनिए और सुरक्षित रहिए।